अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नौजवानों के लिए नौकरियां और माशी अमल तेज करना अव्वलीन तरजीह है, वजीर आज़म इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसीक दे दी। संगीन गद्दारी केस, परवेज मुशर्रफ को 5 दिसंबर तक बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक कर दी गई। आर्मी चीफ के वकील बैरिस्टर फारूक नसीम का पाकिस्तान बार काउंसिल का लाइसेंस बहाल। काला धन सफेद करने के लिए रास्ते बंद किए तो शोर मच गया, चेयरमैन FBR शब्बर जैदी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन PAC के मुत्तफिका चेयरमैन मुंतखब हो गए। ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल ने मुआवजा फरहमी केस में फैसले की तारीख बढ़ा दी। सेनेटर लाइन बेआग सजा पूरी करने के बाद दोबारा सेनेट जाने को बेताब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग मुजाहिरीन की हिमायत में बिल मंजूर कर दिया। अफगान अमन अमल की कामयाबी के इम्कानात पहले से भी ज्यादा हैं, अमेरिकी जनरल। अफगानिस्तान में बम धमाका, 8 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक। इराक में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने ईरानी कौंसलेट को आग लगा दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी मुल्क का बेशकीमत असासा है। जरूरत इस अमर की है कि नौजवानों के इस टैलेंट को मुस्बत तरीके से बरोएकार लाया जाए। लिहाजा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके पैदा करना और मुआशी अमल को तेज करना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में मौशी अमल को तेज करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शराकत दारी से मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती मनसूबे शुरू करने के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे के ताउन से मुख्तलिफ हिकमत अमली और राइज तरीक़ेकार से तरक्याती मनसूबों के इजरा के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास में बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से तरक्याती मनसूबों से जहाँ माशी अमल तेज होता है वहाँ नौकरियों के मौके पैदा होते हैं। तहम हुकूमत के महदूद वसाइल की वजह से बाज़ अहम तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इस अमर को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की ये कोशिश है कि तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दिया जाए और निजी शोबे की शराकत दारी में हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने वुज़रा सूबाई चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि वो अपने अपने मुतल्लिका महकमों में ऐसे तरक्याती मंसूबों की निशानदही करें जहाँ महज सहूलतकारी कवानीन को आसान बनाकर या कम माली वसाइल लगाकर तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू किया जा सकता है। बाद माशी टीम के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल में हुकूमत की बागडोर संभाली। हुकूमती कोशिशों की वजह से आज मुल्क में माशी इस्तेकाम है और सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हुआ है और मुस्बत रुझान सामने आया है। मौजूदा माशी इस्तेकाम और इक्तिसादी अशारियों में बेहतरी के अमल को आगे बढ़ाना है और कारोबारी तबके के लिए मौजू फ़ज़ा को मजीद बेहतर बनाना है ताकि माशी तरक्की का अमल तेज किया जा सके। इजलास में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से कानूनी तरीकों से मुल्क में तरसीलात ज़र भेजने के हवाले से हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा मराती पैकेज वज़ीर आज़म को पेश कर दिया गया। मराती पैकेज में तरसीलात ज़र के फ़रोग के हवाले से बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों को खुसूसी मराद दिए जाने की तजवीज़ दी गई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।
कुछ बात कर लेते हैं अहम फैसले के हवाले से। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसीह दे दी, जबकि अदालत की जानिब से हुकूमत को 6 माह में कानून साजी करने का हुक्म दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसीह दे दी। अदालत ने हुकूमत को 6 माह में कानून साजी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा 28 नवंबर से तौसीह दे रहे हैं, 6 माह बाद कानून साजी का जायजा लेंगे। अदालत ने समाअत के आगाज पर साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कयानी की तौसीह और राहील शरीफ की रिटायरमेंट से मुतालिक दस्तावेजात 15 मिनट में पेश करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड नहीं होता तो पेंशन भी नहीं मिल सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्टिकल 243 के तहत आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आज होने वाली तैनाती पहले से कैसे मुख्तलिफ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नई तैनाती आर्टिकल 243(1)(b) के तहत की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुतमईन करना होगा अब होने वाली तैनाती दुरुस्त कैसे है, इस ओहदे को पुर करना है तो ज़ाब्ते के तहत किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अगर जबरदस्त जनरल मिल गया तो शायद मुद्दत 30 साल लिख दी जाए। एक वाज़े निजाम होना चाहिए जिसका सबको इल्म हो। 3 साल तैनाती अब एक मिसाल बन जाएगी। हो सकता है कि अगले आर्मी चीफ को हुकूमत 1 साल रखना चाहती हो। कल आर्मी एक्ट का जायजा लिया तो भारतीय और CIA एजेंट कहा गया। हमें 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा ठहराया गया। हमारा हक है कि सवाल पूछें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को 5 दिसंबर तक बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दे दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को 5 दिसंबर तक बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दे दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई। खुसूसी अदालत ने तहरीरी जवाब जमा न कराने पर इजहार बरहमी किया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने परवेज मुशर्रफ की बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। समाअत के दौरान जस्टिस वकार अहमद सेठ ने रिमार्क्स दिए कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। आपने हमारे अहकामात नहीं पढ़े। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं। अदालत ने केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए हिदायत की कि 5 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन टीम पूरी तैयारी के साथ पेश हो। उसके बाद इल्तिवा नहीं देंगे। परवेज मुशर्रफ 5 दिसंबर से कबल किसी भी दिन अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि खुसूसी अदालत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का महफूज फैसला आज सुनाने वाली थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाने से रोकने की हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए खुसूसी अदालत को साबिक सदर के खिलाफ केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासजात में मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासजात, मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत हुई। जेल हुकाम ने जुडिशल रिमांड खत्म होने पर हमजा शहबाज को अदालत के रूबरू पेश किया। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज को रेफरेंस की कॉपियां फराहम कर दी, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर को मनी लॉन्ड्रिंग केस का रेफरेंस जल्द दायर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ के वकील ने आशियाना इकबाल और शुगर मिल केस में उनकी
की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा कराई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ अपने और भाई के इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क होने के बायस पेश नहीं हो सकते। वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पाकिस्तानी सफारतखाने से तस्दीक शुदा है। अदालत ने मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हमजा शहबाज शरीफ पेशी के मौके पर पुलिस अहलकारों के साथ साथ चलने पर बरहम भी हुए और गुस्से में अहलकारों को रुकने का कहा, जबकि पुलिस अहलकार हमजा शहबाज की झाड़ सुनकर खामोशी से पीछे खड़े रह गए। एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं आर्मी चीफ के वकील बैरिस्टर फर्रुख नसीम का पाकिस्तान बार काउंसिल का लाइसेंस बहाल कर दिया गया। साबिक वजीर कानून ने लाइसेंस बहाली के लिए दरख्वास्त दी थी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ के वकील बैरिस्टर फर्रुख नसीम का पाकिस्तान बार काउंसिल का लाइसेंस बहाल कर दिया गया। साबिक वजीर कानून ने लाइसेंस बहाली के लिए दरख्वास्त दी थी। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने फर्रुख नसीम का बतौर वजीर कानून और इंसाफ इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्तीफे की मंजूरी का इतलाक 26 नवंबर से होगा। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर फर्रुख नसीम का बतौर वजीर कानून और इंसाफ इस्तीफा मंजूर किया। ख्याल रहे कि फर्रुख नसीम के मुस्ताफी होने के बाद विफाकी काबीना अरकान की तादाद 49 से कम होकर 48, जबकि विफाकी वज़रा 25 से कम होकर 24 रह गए हैं। हुकूमत वज़रा मुमलिकत 4 मुशीर 5 और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी की तादाद 15 है। याद रहे कि फर्रुख नसीम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सुप्रीम कोर्ट केस की पैरवी करने के लिए विफाकी वज़ीर कानून के ओहदे से इस्तीफा दिया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा है कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बढ़ाने से आम आदमी का फायदा हुआ, लेकिन काला धन रखने वालों के लिए मुश्किलात हो गईं। 5 बड़ी बरामदी सनतों को अब भी सेल्स टैक्स की छूट हासिल है। उनकी मुकामी फरोख्त को टैक्स के दायरे में लाया गया तो वह वेला मच गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा है कि हुकूमत ने काला धन सफेद करने के रास्ते बंद किए तो पूरे मुल्क में शोर मच गया। शब्बर जैदी ने कहा है कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बढ़ाने से आम आदमी का फायदा हुआ, लेकिन काला धन रखने वालों के लिए मुश्किलात हो गईं। 5 बड़ी बरामदी सनतों को अब भी सेल्स टैक्स की छूट हासिल है। उनकी मुकामी फरोख्त को टैक्स के दायरे में लाया गया तो वह वेला मच गया। 50,000 रुपए की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त मौखर नहीं की, बल्कि तादीबी कार्रवाइयां मौखर की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में ज़राअत खिदमत, होलसेल और रिटेलर सेक्टर से टैक्स नहीं मिल रहा। मैन्युफैक्चरिंग का शोबा टैक्सों का बोझ उठा रहा है। चेयरमैन FBR का कहना था कि हुकूमत पर किया जाने वाला यह एतराज गलत है कि हमने मालियाती निज़ाम में एक साथ बहुत सी तब्दीलियां की हैं। विफाकी बजट के जरिए सिर्फ 2 बुनियादी काम किए। 5 बड़ी बरामदी सनतों की मुकामी फरोख्त को टैक्स के दायरे में लाने के लिए SRO 11255 पर नजरसानी की गई। इस इकदाम ने पाकिस्तान में कारोबार की शक्ल तब्दील करके रख दी है। इसी तरह 50,000 रुपए की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त आयद कर दी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के मुत्तफिका चेयरमैन मुंतखब हो गए। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नए चेयरमैन का इंतखाब अमल में आया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के मुत्तफिका चेयरमैन मुंतखब हो गए। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नए चेयरमैन का इंतखाब अमल में आया। कमेटी में मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर को मुत्तफिका तौर पर चेयरमैन मुंतखब कर लिया। राना तनवीर का नाम सरदार नसरुल्लाह दरिशक ने तजवीज़ किया, जबकि मुशाहिद हुसैन ने उसकी तौसीक की। चेयरमैन मुंतखब होने के बाद राना तनवीर हुसैन ने सबको साथ लेकर चलने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि PAC को फ़ाल बनाया जाएगा। माजी में जो कमेटियां बनी साथ साथ
साल से उनकी रिपोर्ट्स ही नहीं आई। अरकान की मुशावरत से शेड्यूल बनाकर चलेंगे और ऑडिट एतराज़ात बर वक्त निपटाएंगे। वाज़ेह रहे कि ओपोजिशन के इंतहाई इसरार और एहतजाज के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया था, ताहम उन्होंने चंद माह कबल इस्तीफा दे दिया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।